कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं राज कॉमिक्स में विनाश भाग 3। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पिछले भाग की वीडियो देखिए। अगले ही पल मिस किलर आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये लड़का तो सीधे हमारी तरफ आ रहा है। इसकी यह हिम्मत, मैं अभी इसे परलोक पहुंचाती हूँ। ग्रैंड मास्टर रोबो ने ध्रुव को ऐसे ऊर्जावारों को छकाने का अच्छा अभ्यास कराया हुआ था, इसीलिए ध्रुव मिस किलर के ऊर्जावारों से बचता हुआ कुछ ही सेकंडों में मिस किलर तक पहुंच गया और अगले ही पल मिस किलर के हाथ में थमा हुआ यंत्र ध्रुव के हाथ में था और उससे अगले पल नागराज के हाथ में। नागराज कैच। नागराज ने पिस्तौल नुमा यंत्र हाथ में आते ही उसका रुख नागदंत की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। अरे यह क्या? अब मेरे शरीर में के सांप मरने लगेंगे, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मिस किलर ने तेरे अंदर पहले भी ऐसा ही एक यंत्र डाला था जिसने नागश्री को समाप्त कर दिया, और चूंकि मिस किलर ने इसका प्रयोग तुझ पर ही पहली बार किया था, इसलिए उसे भी यह पता नहीं होगा कि यह यंत्र कितनी देर तक सक्रिय रहता है। इस कारण से मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मिस किलर ने इस यंत्र का कोई कार्ड भी तैयार कर रखा होगा और वही तुझे देकर तेरे शरीर के अंदर के यंत्र को नष्ट कर दिया होगा, वरना ये यंत्र तेरे शरीर में भी नागों को पैदा होने नहीं देता। ये ध्रुव राठी का आइडिया है। अब देखना यह है कि मिस किलर ने वाकई ऐसा कोई कार्ड तैयार कर रखा है या नहीं, और यह जल्दी ही पता करना होगा, वरना अपनी कमजोर हालत में मैं ज्यादा देर तक नागदंत पर काबू बनाए नहीं रख सकता। सोच ले नागदंत, उस यंत्र के कार्ड का प्रयोग करके बचेगा या मेरे हाथों से मरेगा? मैं चाल हो या ना हो, मैं तो मारा ही जाऊंगा ना। मैं तो बताऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ नागराज ही मुझे बचा सकता है। नागदंत, यह नागराज की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आना। उससे पहले मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी और इसे भी। और ऐसा करना फिलहाल मामूली काम होगा, क्योंकि तुम दोनों ही इस वक्त कमजोर अवस्था में हो और मेरे ऊर्जावारों को झेल नहीं पाओगे। दुष्ट वीराली, तू मुझे ही मारने चली है। जल्दी करो नागदंत, इससे पहले कि यह हम दोनों को यमपुरी पहुंचा दे। मुझको सूक्ष्म यंत्रों को नष्ट करने का तरीका बता दो। पिस्तौल के पीछे बने गोले को अपने शरीर से सटाओ। ये सारे यंत्रों को उस स्पर्श बिंदु पर खींच लेगा और फिर एक हल्के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से उनको नष्ट कर देगा। यह मुझे तुमको सिर्फ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि पिस्तौल तुम्हारे पास ही थी और सिर्फ ये पिस्तौल ही अपने द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म यंत्रों को निष्क्रिय कर सकती है। नागराज ने गोले को शरीर से सटाया और कुछ ही पलों बाद असर सामने आने लगा। मुझे अपने शरीर में शक्ति वापस आती महसूस हो रही है, यानी सूक्ष्म यंत्र नष्ट हो रहे हैं। जल्दी करो नागराज, अब ये यंत्र मुझे दे दो। ओह, मिस किलर के अंधाधुंध ऊर्जावारों में से एक ने पिस्तौल को ही नष्ट कर दिया है। मैं मिस किलर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस किलर के कुछ समझने से पहले ही नागदंत उस पर टूट चुका था। वाह, क्या सीन है! इनकी दोस्ती और दुश्मनी में तो कोई फर्क ही नहीं है। अब मुझे बस इतना इंतजाम करना है कि मिस किलर नागदंत से दूर न भाग पाए। नागराज की सर्प सेना ने नागदंत और मिस किलर को मजबूती से जकड़ लिया। अब तुम दोनों लड़ते रहो, तब तक मैं देख आऊं कि ध्रुव और नगीना कहां चले गए हैं। ध्रुव और नगीना ज्यादा दूर नहीं गए थे। ओह, मेरी मोटरसाइकिल! अभी तेरा भी हाल इस मोटरसाइकिल जैसा हो जाएगा। ध्रुव, नगीना की तंत्र शक्ति तुझे भी जलाकर खाक कर देगी। तुम्हारी शक्ति का मुख्य स्रोत तुम्हारे गले के नीचे लटक रहे दो गोल गोल बड़े बड़े यंत्र है। अगर इनको मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं तो तुम्हारी तंत्र शक्तियां काफी हद तक बेकार हो जाएंगी। इतना तो मैं तुम्हारी बातें सुनकर ही समझ गया था। उसके लिए तुझे मेरे गोल और बड़े दो यंत्रों के पास तक आना पड़ेगा लड़के, और ये कर पाना तेरे बस की बात नहीं है। तुमको हरा पाना मेरे बस का काम नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो चला, जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। तेरी जिंदगी के अब कुछ ही पल बाकी है ध्रुव राठी, क्योंकि मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे तू दुनिया के किसी भी छोर तक भाग ले। मैं जानता था कि नगीना मेरे पीछे जरूर आएगी। इन खलनायकों के अंदर झूठे अहंकार की भावना बहुत तेज होती है और यही इनकी हार का कारण बनता है।
अब नगीना को हराने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, अपनी स्टार लाइन और पेड़ की एक डाल। नगीना को ये पता नहीं था कि ध्रुव के पास वो दिमाग है जो तिनके से भी स्टील को काटने की क्षमता रखता है। जाएगा कहाँ वो मच्छर? अभी मैं उसको ढूंढ लूंगी। चारों तरफ दौड़ती हुई नगीना की नजरें। अपने पैरों के नीचे नहीं देख रही थी। अगले ही पल नगीना का शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था और तंत्र गोला जमीन पर पड़ा हुआ था। बड़ी मामूली सी चाल थी नगीना, लेकिन तुम इसमें चूहिया की तरह फंस गई। ओह, तो तूने अपनी रस्सी से फंदा बनाया था। लेकिन इससे तो यह मत समझना कि नगीना बेबस हो गई है। नगीना अभी भी अपनी क्षीण तंत्र शक्ति से तुझे तो खत्म कर ही सकती है। अब नहीं नगीना, अब नागराज ध्रुव की मदद को आ गया है। वाह नागराज, आखिर तुमने उन दोनों को भी परास्त कर ही दिया। मैंने नहीं, ध्रुव राठी, हम दोनों ने। प्लान तो तुम्हारा ही बनाया हुआ था। अब इन तीनों को किसी सुरक्षित कैद में। अरे यह क्या, ये दोनों तो गायब हो गए। नगीना भी गायब हो गई है। नागराज, यह क्या हुआ नागराज? ये तीनों एकाएक गायब कैसे हो गए? मालूम नहीं ध्रुव, लेकिन देर सवेर इस रहस्य पर से भी पर्दा उठ ही जाएगा। तुम बताओ कि तुम यहां पर क्यों आए थे? तुमको कुछ दिखाना था नागराज, और वो चीज मैं तुम्हारे घर पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वहीं चलकर सब बताता हूँ। और फिर नागराज के महानगर स्थित बंगले पर, और फिर उस मसीहा के पास से मिले इस संगीत यंत्र और इस नक्शे को मैं यहां पर ले आया। देखने से तो यह नक्शा पुरानी नगरी का ही लगता है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। शायद भारती चैनल पर मसीहा वाली इस घटना के बारे में विस्तार से कुछ आ रहा हो। भारती चैनल पर समाचार जारी थे। प्रधानमंत्री श्री योगी जी महाराज ने महानगर में 10 करोड़ लागत से बनी नई अंतरिक्ष वेधशाला का उद्घाटन किया है। स्टॉक मार्केट की खेल समाचार एवं मौसम की विस्तृत जानकारी इस ब्रेक के बाद। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, शायद आगे के समाचारों में। ओह, कोई महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। सूचना वाकई काफी महत्वपूर्ण थी। इस प्रसारण को देखने वाले सभी धरती वासियों, सावधान, पृथ्वी का अंत होने वाला है। सिर्फ 36 घंटे बाद सारे पापी मरेंगे और सिर्फ वही बचेंगे जो प्रभु के दूत मसीहा की शरण में आएंगे। अरे, ये तो वही आदमी है नागराज। आसमान से प्रभु का कहर टूटेगा। मेरे साथ प्रभु से दया की भीख मांगो और अपने प्राण बचाओ। इस संदेश की कैसेटें सारी दुनिया के अग्रणी टीवी चैनलों को भेजी जा चुकी हैं। सारी दुनिया कुछ ही देर में मसीहा के साथ होगी। आओ, प्रभु के दूत देवदूत मसीहा के पास आओ। क्या बकवास है। इस आदमी को मैंने पुरानी नगरी से कुछ देर पहले गुंडों के हमले से बचाया था। अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता, वह दुनिया की रक्षा कैसे करेगा? मैं भी इस पागल की बातों को बकवास मान लेता, जरूर मान लेता। अगर इसके पास यह अद्भुत यंत्र न होता तो इसके कथन में कुछ सत्यता हो सकती है नागराज। और इस सत्यता को परखने के लिए मुझे अंतरिक्ष वेधशाला जाना होगा, क्योंकि इस मसीहा के अनुसार प्रभु का कहर आसमान से टूटेगा। यह जरूर किसी उल्का या धूमकेतु की बात कर रहा है। तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद करोगे ध्रुव। मैं तो फिलहाल अपना समय उन 3 दुष्टों को ढूंढने में लगाऊंगा। शायद उन्होंने और मसीहा ने कोई स्कीम मिलकर बनाई हो। इस अभूतपूर्व प्रसारण से सभी लोग भौचक के रह गए थे। यह क्या मजाक है मिस्टर पहलेजा? ऐसी कैसेट हमारी चैनल पर चली कैसे? मुझे भी धोखा दिया गया मिस भारती। यह आदमी मेरे पास पर्यावरण संरक्षण पर बने एक संदेश की कैसेट लाया था। मैंने चलाकर भी देखी थी। उसने इस संदेश के लिए मुझे डबल पैसे भी दिए थे, नकद। शायद जब मैं पैसे गिन रहा था तब उसने बड़ी सफाई से कैसेट बदल दी। बताइए मैं क्या करता? गलती तो हुई ही है मिस्टर पहलेजा, और इसका क्या असर होगा यह आप नहीं समझ रहे हैं। यह मैसेज एक बार भारती चैनल जैसे बड़े चैनल पर चल चुका है। इसको उदाहरण मानते हुए दुनिया के दूसरे बड़े चैनल भी इसको चलाने में कोई नुकसान नहीं समझेंगे, लेकिन जनता में आतंक फैल जाएगा। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगी।
और दुनिया खत्म होने से पहले ही हो जाएगा दुनिया का विनाश। दोस्तों, इससे पहले कि दुनिया का अंत हो, कॉमिक्स की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारती का डर बेबुनियाद नहीं था। जनता में आतंक फैलने लगा था। लोग घर छोड़ छोड़कर जा रहे थे। कुछ किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे और कुछ लोग पृथ्वी का विनाश होने से पहले अपने सगे संबंधियों से मिल लेना चाहते थे। ध्रुव इस आतंक को रोकने की कोशिश में महानगर स्थित नई अंतरिक्ष वेधशाला में जा पहुंचा था। उन दो धूर्त वेंकट राजू और डॉक्टर साहा को बेनकाब करके तुमने हमारे देश के स्पेस रिसर्च कार्यक्रम पर बहुत उपकार किया है ध्रुव। तुम्हारे लिए तो हमारी इस नई और अत्याधुनिक वेधशाला की सभी सुविधाएं हाजिर हैं। आपके मदद के प्रस्ताव के लिए मैं आभारी हूं डॉक्टर कादिर, परंतु फिलहाल मुझे ऐसी किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। आपने भारतीय चैनल पर हुए पृथ्वी के विनाश के प्रसारण के बारे में तो सुन ही लिया होगा। आप मुझे ये बताइए कि धरती से किसी उल्का या धूमकेतु के टकराने की संभावना कितनी है? संभावनाएं तो बहुत है ध्रुव, लेकिन कम से कम अगले 50 सालों तक कोई नहीं। हमारा अंतरिक्ष विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले ऐसे किसी खतरे को हम सालों पहले देख सकते हैं और उसके पथ से ये भी गणना कर सकते हैं कि वो पृथ्वी से कितनी दूरी से निकल जाएगा। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी उस पागल मसीहा की बातों पर यकीन कैसे कर रहा है, जबकि कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि। डॉक्टर कादिर, क्या बात है प्रोफेसर कृष्णा, आप इतने घबराए क्यों हैं? ये फोटोग्राफ एक नए तारे के हमारे टेलीस्कोप ने अभी अभी खींचे हैं। ये वास्तव में एक धूमकेतु है, एक विशाल धूमकेतु, और यह है इसकी कक्षा की रिपोर्ट। इसके अनुसार यह धूमकेतु पृथ्वी से टकराने जा रहा है अगले 36 घंटे के अंदर अंदर। कक्षा यानी किसी ग्रह या तारे का पथ। असंभव, इतनी जल्दी यह धूमकेतु पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं सकता है प्रोफेसर कृष्णा। इसे अभी अभी तो देखा गया है। पहुंच सकता है सर। ये धूमकेतु अन्य धूमकेतुओं की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेज गति से सफर कर रहा है। यानी अगले 36 घंटों में पृथ्वी तबाह हो जाएगी, विनाश हो जाएगा पृथ्वी का। हमको तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी को सूचना भेज देनी चाहिए। ओ भगवान, यानी मसीहा की बात सही निकली। डॉक्टर कादिर, यह एक संगीत यंत्र है। क्या इसके संगीत का आप किसी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं? इससे क्या होगा ध्रुव राठी? शायद इससे मुझे पृथ्वी का विनाश रोकने में कुछ मदद मिल सके। और फिर ये तरंग विश्लेषक सितारों से आने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड भी करता है और उनका विश्लेषण करके हमको ये भी बताता है कि वे किस प्रकार की तरंगे हैं और किस स्रोत से आए हैं। इस यंत्र के संगीत को भी इसी पर चलाकर देखते हैं। तरंग विश्लेषक ने संगीत का विश्लेषण शुरू कर दिया और साथ ही साथ डॉक्टर कादिर की आंखें फैलती चली गई। या अल्लाह, ये संगीत तो किसी भी ध्वनि तरंग से मेल नहीं खा रहा है। ऐसा तरंग ग्राफ तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। देखा ही नहीं, इसका क्या मतलब है डॉक्टर कादिर? इसका मतलब ये संगीत इस पृथ्वी का नहीं है, किसी और ग्रह का है ये संगीत। ओह, अब मैं कुछ समझ रहा हूँ। आप लोग पृथ्वी को अपनी तरह से बचाने की कोशिश कीजिए, मैं अपनी तरह से कोशिश करता हूँ। मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से मसीहा ये यंत्र लाया है, और उस जगह को ढूंढने के बाद ही मुझे उस तरीके का पता चल सकता है जिससे कि पृथ्वी को बचाया जा सके। इधर ध्रुव करोड़ों जिंदगियों को बचाने का रास्ता तलाश रहा था, तो कहीं और एक जिंदगी को खत्म करने की जोड़ तोड़ हो रही थी। ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? हम शीशे के चैम्बरों में कैद हैं। जरूर कोई हमको बंदी बनाना चाहता है। गलत, आप लोग मेरे बंदी नहीं। बल्कि मेरे मेहमान हैं। ये शीशे के चैम्बर तो मेरे टेलीपोर्टेशन चैम्बर हैं। इसलिए आप लोगों को इन्हीं चैम्बरों के अंदर प्रकट होना पड़ा। मिस्र के एक पिरामिड में है आप लोग। स्वागतम तूतेनखामेन के दरबार में आपका। तूतेनखामेन, नाम तो बहुत सुना है। परंतु मुलाकात पहली बार हो रही है। इस तरह हमको बुलाने का क्या मतलब है? सहयोग मित्रों, सहयोग। कुछ तुम मुझे दे सकते हो और कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
तुम लोगों की ही तरह नागराज ने मुझे भी शक्तिहीन कर दिया है। मेरा मुखौटा ही मेरी मुख्य शक्ति था। इस वक्त जो मुखौटा मैं पहने हुए हूं यह नकली है, सिर्फ एक मुखौटा, इसमें कोई शक्ति नहीं है। और जब तक मैं अपना असली मुखौटा नहीं पहन लेता तब तक मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट कर सकने की शक्ति, चाहे वो शरीर मृत ही क्यों ना हो। तो तुम अपना मुखौटा पहन क्यों नहीं लेते? तुम तो अपने आप को अपराधियों का शहंशाह मानते हो। नागराज ने मेरे इस भ्रम को दूर कर दिया है। उसके द्वारा मेरा मुखौटा उतार लिए जाने के कारण मेरा मुखौटा इन पिरामिडों के नीचे बनी असंख्य छोटी गुफाओं और सुरंगों के बीच कहीं पर बने शक्ति स्थल पर पहुंच गया है। और उन सुरंगों और गुफाओं में नागों का पहरा है। मेरी शक्तियां उन नागों पर व्यर्थ है। अगर नगीना और नागदंत उन सांपों को कब्जे में लेकर उससे शक्ति स्थल का पता लगा ले तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि मैं नागराज को खत्म कर दूंगा। सौदा तो आकर्षक है, लेकिन फिलहाल हमारी शक्तियां भी हमारे पास नहीं हैं, और बगैर नाग शक्तियों के हम नागों पर काबू नहीं पा सकते। तुम लोगों की शक्तियां एक बार मेरी बदौलत वापस आ चुकी हैं नगीना, उनको मैं दोबारा भी वापस ला सकती हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर तय हो गया कि तुम मेरा काम करोगे और मैं तुम्हारा। लेकिन पृथ्वी के विनाश की खबर पूरे संसार में फैल चुकी थी। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। ये खलनायक आने वाले खतरे से अनजान थे। यह आखिरकार हो क्या रहा है? पृथ्वी के विनाश की धमकियां तो हम दिया करते थे। ये धमकी नहीं, सच्चाई है ग्रैंडमास्टर। अब कोई दुनिया ही नहीं रहेगी जिसको खत्म करने की हम धमकी दे सके। बौना वामन, तुम यहां पर कैसे? खैर छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि तुम यहां पर क्यों आए हो? सब कुछ खत्म होने वाला है ग्रैंडमास्टर रोबो, और उसको बचाने की कोशिश करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं धूमकेतु को रोक नहीं सकता। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन ध्रुव उससे बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल सकता है, और उसमें हम ध्रुव की मदद कर सकते हैं। तुम्हारा संगठन दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। ध्रुव राजनगर में नहीं है, और सिर्फ तुम ही अपने आदमियों की मदद से उसे ढूंढ निकाल सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो। बैठकर मौत का इंतजार करने से तो अच्छा है कि कुछ करके मौत से लड़ा जाए आखिरी दम तक। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, और पृथ्वी तथा विनाश के मिलन का पल नजदीक आता जा रहा था। ये रहा वो विनाशकारी धूमकेतु। दिन के उजाले में भी नजर आ रहा है। मुझे बहुत जल्दी काम करना होगा। लेकिन इतनी बड़ी जगह में वो स्थान कैसे ढूंढा जाए जहां से मसीहा वो यंत्र लाया? एक मिनट, वातावरण में ये बारूद की महक, यह महक उधर से आ रही है। मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। विस्फोट हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी बारूद से सना मलबा महक छोड़ रहा था। ये रही वह जगह। विस्फोट होने के सारे लक्षण यहाँ पर मौजूद हैं। एक दरार भी है, और नीचे जाने वाली सीढ़ियां भी दिख रही हैं। मुझे नीचे जाना चाहिए। हे भगवान, यह क्या? तुम भी देवता का धन लूटने आए हो? उसी दुष्ट के साथी हो तुम भी। आ गए हो तो अब यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बांध दो इसको। इसके और इसके साथी के कारण ही हम पर प्रभु का कहर टूट रहा है। इधर ध्रुव एक नई मुसीबत में फंस चुका था, और लगभग इसी वक्त नागराज एक हेलीकॉप्टर में मिस्र की राजधानी काहिरा की तरफ बढ़ रहा था, और उसके साथ था एक खास हमसफर। सौदागी, तुम्हारा कहना एकदम सही लगता है। नगीना, नागदंत और मिस किलर ठीक उसी तरह से गायब हुए हैं जिस तरह से मेरी काहिरा यात्रा के दौरान कई अपराधी गायब हो गए थे। हो ना हो, इसके पीछे जरूर तुतेन खामैन का ही हाथ है। ये बात तो अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन समुद्र आज जल यानों से भरा हुआ है। ये सारे लोग भी काहिरा की तरफ जा रहे हैं, पर क्यों? काहिरा के ऊपर मंडराते ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अरे, ये सारे लोग तो पिरामिडों के पास के रेगिस्तान में एकत्रित हो रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, पर क्यों? ओह, बीच में एक आदमी एक रहस्यमय दंड लिए खड़ा हुआ है। एक आदमी रहस्यमय दंड हाथ में लिए हुए, जैसे मसीहा ने अपने टीवी प्रसारण में थाम रखा था। जरा मुझे दूरबीन तो देना सोडागी। नागराज दूरबीन आंखों पर लगाते ही चौंक उठा। अरे, ये तो सचमुच मसीहा ही है। ये तूतेन खामेन के अड्डे के इतनी पास क्या कर रहा है? जरूर यह मसीहा दुनिया के विनाश के लिए तूतेन खामेन और बाकी तीनों खलनायकों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहा है।
पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही पिरामिड है तूतेनखामेन का अड्डा। हेलीकॉप्टर यही उतारो नागराज। नागराज पृथ्वी का विनाश रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पृथ्वी के अन्य वासी भी चुपचाप बैठे हुए नहीं थे। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतें हैं, और आज पृथ्वी को बचाने के लिए हमको अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए। पृथ्वी का विनाश करने के लिए आ रहे धूमकेतु को अपने रास्ते से हटाने या नष्ट करने के लिए हमको अपने पास के सारे न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? इसमें सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है राष्ट्रपति महोदय। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो न्यूक्लियर शस्त्रों का भंडार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम इस योजना में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे, तो आप सब लोग अपने अपने देश की सभी न्यूक्लियर मिसाइलों का निशाना इस धूमकेतु पर लगा लीजिए। हम अपनी सभी मिसाइलें एक साथ ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ध्रुव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसकी कमर बंद में से हमको कुछ धातु के धारदार टुकड़े और यह यंत्र मिला है सरदार खबीना। ये यंत्र तो देवता के चरणों में रखा था, जिसे वो दाढ़ी वाला दुष्ट उठाकर ले गया था। इसके पास ये यंत्र मिलने के बाद अब कोई शक नहीं रहा कि यह उसी दुष्ट का साथी है।